जी हाँ, तो गाइस जैसा कि WWE का पेपर सर्वाइवर सीरीज खत्म हो चुका है और इस दफा का सर्वाइवर सीरीज सच में बहुत ज्यादा कमाल का था, क्योंकि इस दफा के सर्वाइवर सीरीज में हमें बहुत अच्छे और एंटरटेनिंग मैचेस देखने को मिले। और सर्वाइवर सीरीज में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइस जैसा कि सर्वाइवर सीरीज का सबसे पहला मैच वुमेन्स वार गेम्स मैच होता है और इनका ये वार गेम्स मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। गाइस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बियांका बेलेर रिंग में एंटर होती हैं। देन इसके बाद रिया रिप्ली की एंट्रेंस होती है। गाइस इसके बाद पूरी टीम लिव मॉर्गन की एंट्रेंस हो जाती है। गाइस फाइनली दोनों टीम्स ही अपने स्टील केज में चले जाती हैं और फाइनली इनका ये वार गेम्स मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस इस मैच को बेली और नाया जैक्स स्टार्ट करती हैं और मैच स्टार्ट होते ही ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं। देन इसके बाद नायोमी भी रिंग में एंटर हो जाती हैं और ये दोनों मिलकर नाया जैक्स पर अटैक कर देती हैं। फाइनली इसके बाद बियांका बेलेर भी रिंग में एंटर हो जाती हैं और वो आकर कैंडिस लारे पर अटैक कर देती हैं। देन इसके बाद रकेल की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं और फिर ये सब मिलकर रिया रिप्ली पर अटैक कर देती हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। गाइस फाइनली इसके बाद लास्ट पे लिव मॉर्गन की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं और इस तरह से फाइनली वार गेम्स मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। गाइस मैच के लास्ट में रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को उठाकर टेबल पे पावर स्लैम मार देती हैं एंड उन्हें पिन करती हैं और फाइनली इस तरह से रिया रिप्ली की टीम ये वार गेम्स मैच जीत जाती है और मैच जीतकर ये सब अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करती हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये मैच एंड हो जाता है। गाइस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले शिंस्के नाकामोरा रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद यूएस चैंपियन एली नाइट की एंट्रेंस होती है। गाइस फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। गाइस एली नाइट इस मैच में बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म नजर आते हैं बट शिंस्के नाकामोरा इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं। गाइस शिंस्के नाकामोरा के रिटर्न आने के बाद ये इनका दूसरा मैच होता है और अपना रिंग डेब्यू करते ही शिंस्के नाकामोरा बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर आते हैं। गाइस एली नाइट इस मैच में बहुत ज्यादा मार खाते हैं शिंस्के नाकामोरा से और एट द एंड शिंस्के नाकामोरा एली नाइट को अपना फिनिशर किंग साशा मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं और फाइनली ये मैच शिंस्के नाकामोरा जीत जाते हैं और बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। गाइस ये विन शिंस्के नाकामोरा की अनएक्सपेक्टेड विन होती है और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एली नाइट इतनी जल्दी अपना टाइटल हार जाएंगे। और पर्सनली गाइस इस मैच का एंडिंग रिजल्ट देखकर तो मैं खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था बट फाइनली अब शिंस्के नाकामोरा न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं और यहाँ पर इनका ये मैच एंड हो जाता है। गाइस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले शेमस रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद काइजर की एंट्रेंस होती है और लास्ट पे हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर की एंट्रेंस होती है। फाइनली तीनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस मैच स्टार्ट होते ही काइजर रिंग से बाहर चले जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर एंड शेमस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइस ब्रॉन ब्रेकर और शेमस इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। गाइस शेमस और ब्रॉन ब्रेकर एक दूसरे पर बहुत बुरा अटैक करते हैं और एक दूसरे को बहुत बुरा असॉल्ट करते हैं। गाइस काइजर तो डर के मारे रिंग में एंटर ही नहीं होते और शेमस एंड ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं। गाइस शेमस ब्रॉन ब्रेकर को एक रनिंग नी मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं बट काइजर रेफरी को बाहर खींच लेते हैं और शेमस की स्टिक से ही काइजर उन पर अटैक कर देते हैं। काइजर उनकी स्टिक से बहुत बुरा अटैक करते हैं शेमस पर और रिंग में जाकर शेमस काइजर को एक रनिंग नी मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं बट काइजर किक आउट कर जाते हैं और तभी ब्रॉन ब्रेकर शेमस को एक जोरदार स्पेयर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं और यहाँ पर इनका ये मैच एंड हो जाता है। गाइस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डेमिन प्रीस्ट रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंतर की एंट्रेंस होती है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और अलीसिया इन दोनों को इंट्रोड्यूस करती हैं। देन इसके बाद फाइनली इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच स्टार्ट होते ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। गाइस दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और पूरा WWE क्राउड भी इनके मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। गाइस इनका मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है और ऑलमोस्ट डेमिन प्रीस्ट गुंतर को हराने वाले होते हैं बट तभी अचानक से इस मैच में आकर फिन बैलर इंटरफेरेंस कर देते हैं और फिन बैलर आकर डेमिन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद रिंग में जाकर गुंतर डेमिन प्रीस्ट को एक पावर बॉम्ब मार देते हैं और फिर उन्हें स्लीपर लॉक में पकड़ लेते हैं जिसके बाद डेमिन प्रीस्ट खुद को छुड़ा नहीं पाते और फाइनली ये मैच गुंतर जीत जाते हैं और अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं और यहाँ पर इनका ये मैच एंड हो जाता है। गाइस सर्वाइवर सीरीज का मेन इवेंट मैच होता है मेंस वार गेम्स मैच और इस मैच को स्टार्ट करने के लिए सोलो सिक्वा अपनी पूरी ब्लड लाइन के साथ एंटर होते हैं और फिर इन सबको एक स्टील केज में बंद कर दिया जाता है। देन इसके बाद सैमी ज़ेन की एंट्रेंस होती है और फिर इनके बाद जिमी उसो की एंट्रेंस होती है, थर्ड पे सीएम पंक की एंट्रेंस होती है और फोर्थ पे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है और फाइनली इन सबको भी एक स्टील केज में बंद कर दिया जाता है और फिर लास्ट में जे उसो की एंट्रेंस होती है और फाइनली जे उसो एंड टामा टोंगा इस मैच को स्टार्ट करते हैं और मैच स्टार्ट होते ही इन दोनों की फाइट स्टार्ट
स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं तभी ब्रॉन्सन रीड रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होते ही ब्रॉन्सन रीड जे उसो से बहुत ज्यादा मार खाते हैं। देन इसके बाद टामा टोंगा और ब्रॉन्सन रीड मिलकर जे उसो पर अटैक कर देते हैं और फिर इसके बाद जिमी उसो की एंट्रेंस हो जाती है और फाइनली वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। जिमी उसो आते ही ब्रॉन्सन रीड पर अटैक कर देते हैं एंड फिर उसोस मिलकर टामा टोंगा एंड ब्रॉन्सन रीड दोनों पर अटैक कर देते हैं एंड फिर इसके बाद द समोन वेयरवुल्फ जैकब फाटू की एंट्रेंस हो जाती है और जैकब फाटू रिंग में आते साथ ही जिमी उसो पर अटैक कर देते हैं और फिर ये तीनों मिलकर उसोस पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं एंड फिर इसके बाद सीएम पंक रिंग में एंटर होने लगते हैं तभी रोमन रेंस इन्हें रोक देते हैं और वो सैमी ज़ेन को रिंग में जाने का कहते हैं। सैमी ज़ेन रिंग में एंटर होते ही टामा टोंगा एंड ब्रॉन्सन रीड दोनों पर अटैक कर देते हैं और फिर इसके बाद फाइनली टांगा लोआ भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। देन इसके बाद सीएम पंक और रोमन रेंस की आपस में बहस शुरू हो जाती है और जैसे ही रोमन रेंस रिंग में एंटर होने लगते हैं सीएम पंक ने धक्का देकर खुद रिंग में एंटर हो जाते हैं और सीएम पंक की इस हरकत से रोमन रेंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत मुश्किल से खुद को काम डाउन करते हैं। सीएम पंक टूल बॉक्स लेकर रिंग में एंटर हो जाते हैं और उसी टूल बॉक्स से सीएम पंक सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और तभी जैकब फाटू सीएम पंक को उठाकर समॉन ड्रॉप मार देते हैं। देन इसके बाद ब्रॉन्सन रीड जे उसो पर अटैक कर देते हैं। देन इसके बाद फाइनली सोलो सिक्वा के रिंग में एंट्रेंस हो जाती है और ये सब मिलकर ओजी ब्लड लाइन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। टामा टोंगा एंड टांगा लोआ जे उसो को पकड़कर एक स्विंगिंग नेक ब्रेकर मार देते हैं और तभी ब्रॉन्सन रीड सैमी ज़ेन को सोनामी मार देते हैं और अब फाइनली रोमन रेंस की एंट्रेंस की बारी होती है और रोमन रेंस की एंट्रेंस से पहले सोलो सिक्वा स्टील केज को लॉक कर देते हैं और जब रोमन रेंस रिंग में एंटर होने लगते हैं तो दरवाजा पहले से ही लॉक हो चुका होता है बट फाइनली रोमन रेंस स्टील केज को क्लाइम करके रिंग में एंटर हो जाते हैं और रिंग में एंटर होकर रोमन रेंस सोलो सिक्वा पर अटैक कर देते हैं। देन इसके बाद रोमन रेंस सब पर एक हाई जंप मार देते हैं और फिर जैकब फाटो और रोमन रेंस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद रोमन रेंस सीएम पंक के अलावा सभी टीम मेंबर्स को उठाकर खड़ा करते हैं और फिर एकदम से रोमन रेंस और सीएम पंक की बहस शुरू हो जाती है और तभी इन दोनों को काम डाउन करने के लिए वहां पॉल हेमन आ जाते हैं। गाइस रोमन रेंस और सीएम पंक को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे हैं। गाइस फाइनली इसके बाद टीम सोलो और टीम रोमन एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाती है और देखते ही देखते ये सब एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइस सैमी ज़ेन जैकब फाटू को एक टोर्नेडो डिनिटी मार देते हैं और फिर उसोस मिलकर टामा टोंगा को सुपर किक मार देते हैं। गाइस इसके बाद रोमन रेंस और सोलो सिक्वा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइस सोलो सिक्वा रोमन रेंस को समॉन स्पाइक मारने लगते हैं। देन रोमन रेंस सोलो सिक्वा को स्पेयर मारने लगते हैं बट वो स्पेयर गलती से सीएम पंक को लग जाता है। तभी सोलो सिक्वा रोमन रेंस को समॉन स्पाइक मारकर पिन करने लगते हैं तभी जे उसो इस काउंट को ब्रेक कर देते हैं। देन इसके बाद ब्रॉन्सन रीड सीएम पंक को उठाकर एक पावर स्लैम मार देते हैं। देन इसके बाद ब्रॉन्सन रीड सीएम पंक पर एक सेंटाइन बॉम्ब मार देते हैं एंड उन्हें पिन करने लगते हैं बट सैमी ज़ेन इस काउंट को ब्रेक कर देते हैं। तभी रोमन रेंस जैकब फाटो को एक लो ब्लो मार देते हैं और सोलो सिक्वा को एक स्पेयर भी। तभी ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को एक सुपर किक मार देते हैं और स्टील केज के टॉप से रोमन रेंस पर जंप कर देते हैं बट सीएम पंक रोमन रेंस को पकड़कर साइड पे कर लेते हैं और ब्रॉन्सन रीड टेबल पर गिर जाते हैं और फिर इसके बाद रोमन रेंस सीएम पंक को उठाकर खड़ा करते हैं और तभी जैकब फाटो रोमन रेंस पर पीछे से अटैक कर देते हैं और फिर इसके बाद सोलो सिक्वा एंड रोमन रेंस की दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। सोलो सिक्वा रोमन रेंस को समॉन स्पाइक मारकर पिन करने लगते हैं बट जे उसो इस काउंट को ब्रेक कर देते हैं एंड फिर जिमी उसो जैकब फाटो को एक सुपर किक मार देते हैं। जे उसो टांगा लोआ को एक स्पेयर मार देते हैं और सैमी ज़ेन टामा टोंगा को उठाकर एक ब्लू थंडर बॉम्ब मार देते हैं और तभी जिमी उसो स्टील केज के टॉप से जैकब फाटो पर जंप कर देते हैं और फिर जिमी उसो एंड जे उसो अपने टीम मेंबर्स को उठाकर खड़ा करते हैं और पूरी ओजी ब्लड लाइन सोलो सिक्वा को घेर लेती है। सोलो सिक्वा रोमन रेंस पर अटैक करने लगते हैं तभी उसो सोलो सिक्वा को सुपर किक मार देते हैं और सैमी ज़ेन सोलो सिक्वा को हलवा किक मार देते हैं। सीएम पंक सोलो सिक्वा को उठाकर जीटीएस मार देते हैं और तभी रोमन रेंस सोलो सिक्वा को एक फाइनल स्पेयर मारकर पिन करते हैं और फाइनली ये मैच ओजी ब्लड लाइन जीत जाती है और मैच जीतकर ओजी ब्लड लाइन अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करती है और फाइनली यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।